अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। हमने देखा कि पाकिस्तान को बहुत से मसाइल दरपेश हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में इस दफ़ा जो है वो रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना भी आने को है। कुछ दिन रह गए हैं और कुछ दिन के बाद दोबारा से हमें मौका मिलेगा बरकतें समेटने का, तमाम तर बातें या तमाम तर चीज़ों को जो है वो डायरेक्टली अल्लाह तक पहुँचाने का, ताकि हमारे तमाम तर मसाइल हल हो सकें। लेकिन जब भी रमज़ानुल मुबारक आता है, हम लोग देखते हैं कि दुनिया भर में जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है तो चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर चीज़ें सस्ती होने के बजाय उनकी कीमतों को जो है वो पर लग जाते हैं, डबल ट्रिपल होकर हमें जो है वो चीज़ें, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो हमें मिलती हैं। अब रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप लोग रोज़े रखते हैं, हम सब रोज़े रखते हैं, सहरी भी करते हैं, अफ्तारी भी करते हैं, लेकिन जो हमारे रोज़मर्रा के अखराजात हैं वो वहीं पर रहते हैं, जिनमें बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है और साथ साथ बच्चों की स्कूल फ़ीस हो गई या जो भी अखराजात हमारे महीने के हैं वो होते हैं। अगर देखा जाए तो मिनिमम वेज में ये तमाम तर चीज़ों का हुसूल नामुमकिन हो जाता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में जहाँ पर आपको अफ्तारी करनी भी है और अगर आप अपना दस्तरखान उस तरीके से ना भी सजाएं, जो चंद चीज़ें हैं जो आप रोज़ा खोलने के लिए रखते हैं, बनाते हैं घर पर, वो भी क्या आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद रही है या नहीं रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आ रहा है, चीज़ें जो है वो दुगनी तिगनी महंगी हो गई हैं। तो आज के प्रोग्राम में आपको मेरे हाथ में जो है वो एक 1000 का नोट नज़र आ रहा होगा। इस 1000 के नोट से आज हम खुद ख़रीदारी करेंगे, जानेंगे कि अगर एक आम आदमी जो घर पर रहता है, जिसके घर में अगर देखा जाए माँ बाप, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, 6 लोग रहते हैं, तो उनका क्या किस तरीके से वो अपनी सहरी और अफ्तारी मैनेज करते हैं। क्या रोज़ाना के 1000 रुपये में अगर अफ्तारी ख़रीदी जाए तो क्या ये मुमकिन है कि अफ्तार जो है वो 1000 रुपये के अंदर अंदर हो जाएगा? तो इसी के लिए आज मैं मौजूद हूँ एक बाज़ार में। आइए चलते हैं, ख़ुद ख़रीदारी करते हैं और ख़ुद ख़रीदारी करके जानते हैं कि क्या ये बजट में आ रहा है या नहीं। तो मेरे साथ चलिए। जब भी हम लोग जो है वो अफ्तार करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पकौड़े, और पकौड़ों में डलती है पालक। तो आकर पालक ख़रीदते हैं और देखते हैं कि क्या रेट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे दे रहे हैं पालक? 50 की 2 गड्डी है। 50 की 2 गड्डियाँ दोगे? कितने में कम नहीं करोगे? इससे कम नहीं है की रेट। क्यों कम क्यों नहीं करोगे? पालक ही है। पालक ये इस वजह से तो 50 का 2 है, पागल इस वजह से। और बाकी धनिया पुदीना कैसे दोगे? 10 रुपये गड्डी है धनिया। 10 रुपये की एक गड्डी है। एक गड्डी है। और ये सारे रेट मुनासिब नहीं करोगे? बस यही है, यही फाइनल है? फाइनल एक ही। थोड़े से कम कर लो, थोड़े से कम कर लो। 9 रुपया खुला है। हाँ, 9 रुपया लगा देंगे, अगर खुला होगा तो 9 रुपया। 9 रुपया लगा दोगे? नहीं ना, तो तुम 10 की 2 दे दो ना, पहले भी 10 की 2 ही मिलती थी। किसी के पास है, किसी के पास है। चलो दे दो। अच्छा 50 की 2 दे दो। धनिया कैसे लगा है? और धनिया भी दे दो। धनिया गड्डी 10 की आंटी। और ये पालक किलो के हिसाब से नहीं दे रहे हो? ये 2 गड्डी में समझ लो 1 किलो है, आधा किलो की गड्डी है। आधा किलो की गड्डी है। 2 गड्डी में 1 किलो। नाप की नहीं दे रहे हो? हमारा गड्डी के हिसाब होता है, ये मंडी का नहीं, बाकी की। सही है। इस वक्त जो है मैंने सिर्फ पालक और धनिया ख़रीद लिया, जो 50 रुपये का मुझे मिला है। अगर पकौड़ों की बात की जाए तो उसमें प्याज और आलू भी जाते हैं, तो ज़रा प्याज और आलू की ख़रीदारी भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आलू कैसे दे रहे हो? 50 रुपये किलो, ठीक है। और ये प्याज 150 रुपये किलो? क्यों भाई, इतना फ़र्क क्यों है? 100 का 2.5 किलो दे दोगे? 1 ही किलो चाहिए ना, 40 रुपये का दे दो। और ये जो 150 रुपये किलो प्याज लगाए हैं, इनको भी थोड़ा मुनासिब करो ना। 140, 10 रुपये छोड़े हो बस। 10 रुपये में क्या होता है, 100 रुपये के दे दो। कितने हैं मंडी में, कितने के? 130 रुपये किलो मंडी से आ रही है। कितने पैसे हो गए? 400 रुपये यहाँ का किराया दिया है। 400 रुपये यहाँ का किराया है। कितने पैसे हो गए तुम्हारे? 40 हो गए। 1 किलो और है। बस 1 किलो ही दो ना। प्याज 100 रुपये के दे दो। 100 रुपये के नहीं दोगे? 120 कर लो। 120 कर लो। चलो अच्छा दे दो ला। अगर पकौड़ों के सामान की बात की जाए तो उसमें हमने जो मेजर सामान है वो ले लिया है। आगे हमें बेसन मिलेगा, तो इसको हम ज़रा गाड़ी में रखते हैं ताकि हमारे लिए चलना और बाकी ख़रीदारी करना थोड़ा सा आसान हो जाए। सब्ज़ी की बात करें तो कि ना फ्रूट हमारे सामने है, तो फ्रूट की भी बात कर ली जाए। मुझे बताइएगा भाई, कैसे दे रहे हैं खरबूजा? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो? आधे से ज़्यादा तो ये फीके होते हैं, तो 100 रुपये किलो क्यों दे रहे हो? मीठे नहीं होते, हम मीठे ही लाते हैं और मीठे ही बेचते हैं। तो इसकी निशानी क्या है? कैसे चेक करोगे कि मीठा है? चेक करके दे रहे हो? हाँ, चेक करके देंगे आपको, खिला के देंगे आपको। मुनासिब करो ना। कितना चाहिए आपको? किलो ही चाहिए। 90 रुपये दे देना आप। 90 रुपये?
70 ले लो। 80 का तो लाए, बताओ हम 100 रुपये किलो बेच रहे रेट लिस्ट है? हैं। लिस्ट कहाँ होती है बता रहा हूँ। रोज़ आती हैं लिस्टें तो हमारे पास नहीं। लेते नहीं हो ना तुम लोग जाके। अच्छा, इस छोटे खरबूजे में और बड़े खरबूजे में फ़र्क है? नहीं, फर्क नहीं, छोटा और बड़ा सब एक ही रेट के ऊपर आता है। हाँ, समझ लो, फिर छोटा बड़ा करके तोल बराबर करने के लिए डाल के देते हैं हम। तो तुम 70 रुपये का नहीं दोगे? हम 80 रुपये का देंगे आपको, क्योंकि 80 का लाए, 80 का देने क्या करें, कारोबार नहीं है। देख लो सबों के माल इसे कैसे भरे पड़े। कंप्यूटर कांटे पे वो तोलते 1 ग्राम भी नहीं ज़्यादा हो, तो ये 1 किलो तोलेगा तो 50 ग्राम ज़्यादा जाएगा। क्या गरीब कमाएगा आप बताए ना, ठेले वाले को आप कर रहे हैं। दे दें 1 किलो तो आप अपने हाथ से निकालो। कितना करना ये 1 किलो? क्या किलो लेना है? आपका अंदाज़ा अच्छा है। 100 रुपये किलो। आपका अंदाज़ा अच्छा है, आपने बिल्कुल परफेक्ट सुना है। ये लाल है और ये ये हरा है, बस ये फ़र्क है। और वो जो साइड पे रखे हुए हैं 100 रुपये किलो। क्यों, उनमें क्या मसला है? वो ख़राब है? थोड़ा निशान है, थोड़ा निशान। और ये मुनासिब कैसे करोगे? नहीं नहीं, मुनासिब करो ना, ये 200 रुपये की थोड़े लेंगे। मतलब एक दफ़ा अगर आपने अफ्तारी में सेब खाना है तो एक ही दिन खाओ। 200 रुपये का सेब 150 का दोगे? 180 नहीं, 150 का दो। 150 का दे दो। 300-250 रुपये किलो। अच्छा, इसको छोड़ो, ये वाला दे दो। 100 रुपये, ये 100 रुपये का है, ये 150 का, ये 100 में दे दो। 100 का दे दो। हाँ हाँ, 100 का दे दो, किलो नहीं दोगे। क्यों किलो नहीं दोगे? क्यों? किलो 150 का है ना। नहीं नहीं, 100 का किलो दे दो। ये तो ये भी ख़राब लग रहा है मुझे, चोट लगी हुई है इनको भी। ये ना सेब दब जाता है। ख़राब है ये, हाँ ना। इसको करो फिर 150 में। महंगा नहीं है, दो 150 का दे दो। 160 कर लो। 10 मिनट 180 पैसे ही नहीं है मेरे पास तो। ऐसे नहीं है। 160 है, देखो कितने, तो 130 रुपये किलो मिल रहे हैं। सरकारी रेट तो 130 के हैं। सरकारी रेट है मेरे पास, है ना। दिखाओ। मतलब अभी अगर बात की जाए उस सामान की, जो सामान मैंने ख़रीदा है उसमें सिर्फ आलू हैं, प्याज है, पालक है, सेब है और खरबूजे हैं। मतलब अभी जो तमाम तरह हमारे मसाला जात हैं या जो हमारे मशरूबात हैं, या उसके अलावा हमारे पास खजूरें हैं, दूध है, दही है, ये वो तमाम आइटम्स हैं जो अभी रहते हैं। और मेरे पास मुश्किल से जो है ना वो 400-450 रुपया बचा है। आगे चल के देखते हैं कि ये कब ख़त्म होता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं। मतलब वो तमाम तर चीज़ें आखिर हम इसमें ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। मिर्चें सिर्फ 200 रुपये किलो हैं। जी हाँ मैडम, मैडम मेन पॉइंट तो मंडी है ना, मेन पॉइंट मंडी है। तो ये वो डिस्काउंट होता तो हम लोग यहाँ पे बेचेंगे। तो ये अब कितने की दोगे? अभी आप कितनी लेंगी? पाव ही दे दो भाई, किलो तो तुम 200 रुपये की दे रहे हो। निकाले आप अपनी मर्जी की निकाले पहले। पाव ठीक है, 50-60 जी आओगे होगी पाव। 30 लगाओगे ना तुम? अरे 40 तो दे दो। अच्छा 40 ही कर लो, 40 तो कर लो। 10 रुपये, 3-4 रुपये तो मिलते हैं। 10 रुपये तो छोड़ दो। नहीं, 10 रुपये का क्या करोगी पहले बताओ। तो आगे 10-10 में बचा कर ही तो आगे से कुछ लूँगी ना। अगर 10 रुपये में 10 निकलेगा, बिल्डिंग बनती है तो मैं छोड़ दूँगा। मतलब अंदाज़ा करें आप इस बात का कि अगर आप सिर्फ मिर्ची लेने जाते हैं, जो कि वैसे ही लग जाती है लोगों को, अगर आप लेने जाते हैं तो 200 रुपये किलो की आपको सिर्फ मिर्च मिल रही है। मज़ीद आगे बढ़कर ज़रा लीमू वगैरह भी पता करते हैं कि वो किन रेट्स पे मिल रहे हैं। लीमू कैसे दे रहे हो? 60 रुपये पाव। और किलो कितने के? 240। 140 के 240? 240। 240 रुपये किलो। ये लीमू 250 रुपये, 200 दे रहे हो? 10 रुपये कटिए। 240 रुपये किलो है। 240 रुपये, 240। मुनासिब करो ना इसको। और तो बहुत ज़्यादा है, 240 रुपये किलो लीमू कौन लेता है? मिर्च 60 रुपये पाव। इसके अंदर रस है, काटूंगी तो मैं खुद। अपने नाखून से काट के दिखाओ। एक चेक कराओ। मिर्ची कैसी दी है? कोई सा भी काट दे। मिर्ची बताओ भाई। 60 रुपये पाव। 60 रुपये पाव। और ये बड़ी वाली? बाजी दो। कितने का है? कितने दूँ? 200 रुपये। आधा पाव दो। 100 और 150 रुपये दर्जन। क्या फ़र्क है दोनों में? फर्क ये अच्छा है, ये बुरा है। ये अच्छा, ये बुरा है। ये 5,500 का लिया हो, ये 4,000 का लिया हुआ। मुनासिब करो ना। ये कितने? 150 रुपये के 12 केले कौन लेगा? बस जिसके खरीद है उसको ले सकते हैं। ये ठियो वाले 200 रुपये दर्जन बेच रहे हैं। हाँ, तो मुनासिब तो करो, पैसे तो हैं ही नहीं बिल्कुल भी। आवाम के साथ तो पैसा बहुत है, फिर बोलते हैं आवाम के साथ पैसा नहीं है। 150 का ही दोगे? ये देखो रेट लिस्ट भी रखी हुई है तुमने तो। बिल्कुल लिस्ट ही लगा हुआ है। इसका रेट 150, इसका लिखा हुआ 130।
130 केला, 112, 115 भी लिखा हुआ है। वो हल्का केले करी हुआ है, ये वाले केले के 115। वो तो केले के नाम पर ही धब्बा है। चीज के ऊपर फर्क। अच्छा कितने का दोगे? ये 150 रुपये मुनासिब कितना? मुनासिब भी लगा है, आप पता करके आ जाओ। ये केले 130 रुपये दे दो भाई। आप 140 दे देना। 130 ले लो, बहुत मेहरबानी तुम्हारी। ये लो, कैसे दे रहे हैं बेसन? 70 रुपये पाव है। 70 रुपये पाव? 260 रुपये किलो है। 260 रुपये क्यों मुनासिब नहीं करेंगे? 70 रुपये पाव से 280 रुपये हो गया, सीधा हिसाब है। 70 रुपये पाव है, मेरे पास सिर्फ 130 रुपये बचे हैं। 30 का ले लें आप। यही लग रहा है, ये ले दे दें। 50 रुपये पाव नहीं देंगे? देंगे नहीं, फिर वो मटर का दे देंगे आपको, ना गलेगा ना सड़ेगा। क्या दे देंगे? मटर का बेसन 2 नंबर काम करेंगे। फिर मटर का बेसन कौन सा होता है? चने की दाल ही 70 रुपये पाव बिक रही है। अच्छा ये दे दें, ये खालिस है ना? कैसे पता चलेगा? और ये लाल मिर्च कैसे दे रहे हैं? पिसी हुई। पिसी हुई 140 रुपये पाव। 140 रुपये पाव। जीरा क्या रुपये चटा के? 120 रुपये। 120। हमें भाई 150 तो दे रहे। ये आज कैसे सस्ता दे रहे? आप आ गए इसलिए। 120 रुपये छटांग? जी नहीं 150 रुपये चटा के। छटाक भी 150 की है, बड़ी अभी बात दे है। रहे के हैं। पास है, मेरे ले पास 120 है। किससे लेना चाहते हैं? बेसन दे दें। 30 का। 30 का नहीं, सब 50 का दे दो। 50 का दे। पाव तो दे दो ना, 50 रुपये पाव दे दो। लाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इन बाजारों में कोई फायदा थोड़ी है। खालिस है ये? बेसन तो बाबू 200 रुपये किलो भी है। वही कीमत तो बताएं। 220 दे दो अभी, और क्या कर सकता हूँ। 50 रुपये का पाव देंगे। लाल मिर्ची भी दे दें। पैसे नहीं है, वरना मैं देता आपको पाव। पैसे होते ना आज। लाल मिर्च कैसे देंगे? कितनी बड़ी आएगी, कितनी बड़ी आएगी, क्या करेंगे आप? लाल मिर्च बताएं ना, पकौड़ों के अंदर डालूंगी नहीं लाल मिर्च। 70 रुपये की आधा पाव है। 70 रुपये तो है ही नहीं। दे रहे हैं उनको दे दें ज़रा, सही है। ये लें, लाल मिर्च भी दे दें। कितनी? जितनी आएगी उतनी दे दें, मतलब क्या करना है? आप कुट्टी भी डालेंगे बेसन में, पिसी हुई? पिसी भी मिक्स नहीं करेंगे? क्या क्या डालना है? कुटी और पिसी मिक्स कर दें। 220 रुपये लिए हैं, क्या हो गया? 80 रुपये दिए हैं। हाँ लो बाबू, पैसे सही है जी। अगर बात की जाए पकौड़ों के तमाम तर जो भी लवाजमात होते हैं, तमाम तक जो चीज़ें होती हैं जो हमने पकौड़ों के अंदर डाली होती है, अगर उनकी बात की जाए तो हमारे पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बेसन आया है, साथ में हमारे पास मिर्ची आई है, पालक, आलू, प्याज, दैट्स इट। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो पालक के अंदर हम डाल सकें, जिसमें बहुत सारे मसाला जात होते हैं। खजूरें मैंने लेनी थी, खजूरें मैं नहीं ले सकी क्योंकि मेरे पास जो पैसे बचे हैं वो सिर्फ 10 रुपये हैं। अब सोचने की बात है कि इस 10 रुपये में मैं क्या ख़रीदूँगी? ना मैं खजूर ख़रीद सकती हूँ, ना मैं अभी मशरूबात की तरफ गई हूँ, ना उसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आप कह लें पापड़ी हो गई, या जिनमें चने हो गए, या जिनमें हमारे पास फुल्की हो गई। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, दूध हो गया, दही हो गया, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अभी तक जो है वो मैंने नहीं ली हैं, लेकिन मैं अब ले भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास जो पैसे हैं वो सिर्फ 10 रुपये हैं। लेकिन फिर भी खजूर सामने है तो खजूर के रेट्स पता कर लेते हैं। भाई खजूर कैसे दे रहे हैं? ये खजूर हाँ ये वाला 170 रुपये पाव, और वो वाला वो 150 रुपये पाव। क्या फ़र्क है दोनों में? 170 रुपये पाव। खैर अगर रेट्स की बात की जाए तो रेट्स आपके सामने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले पाऊँगी क्योंकि मेरे पास जो पैसे बचे हैं वो 10 रुपये हैं। मतलब अगर आप 1000 रुपये का नोट लेके घर से निकलते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप एक दिन की अफ्तारी जो है वो ख़रीद सकेंगे या नहीं ख़रीद सकेंगे, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इतनी महंगाई है कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ वो चंद चीज़ें ख़रीदेंगे, वो चीज़ें हैं जो आप अफ्तार में ख़रीदेंगे, इसमें अभी आटा शामिल है, इसमें आपकी सहरी शामिल है कि आपने सहरी के अंदर अगर कोई चीज़ खानी है या कोई चीज़ बनानी है वो अलग है। अगर 30 रोज़े हैं आपके और अगर आप 1000 रुपये के हिसाब से भी लगाते हैं तो भी आप अपनी अफ्तारी पूरी नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा तमाम तर अखराजात जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने की बात है कि किस तरीके से जो है वो आवाम इसको जो है वो इस रमज़ान मुबारक के महीने में किस तरीके से अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और किस तरीके से जो है ये पूरा रमज़ान गुजारेगी। जो हुकामे वाला है उनको भी इस बात पर गौर करनी चाहिए कि एक आम आदमी जो कि दिहाड़ी कमाता है, एक आम आदमी जिसकी मिनिमम सैलरी जो है वो उसको वो भी नहीं मिलती है,
वो किस तरीके से इस रमज़ान मुबारक में जो है वो गुजारा करेगा। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लोगों से भी बात करेंगे। मुझे बताएं, खरीदारी कर ली है? हाँ जी, ले लिए सामान। सामान सही रेट्स पे मिल रहा है? हाँ सही मिला है। महंगाई नहीं है? नहीं, सही है। मुझे बताएं ना, क्या क्या चीज़ें जो महंगी हुई हैं? अभी तो कुछ नहीं हुआ, शायद अभी प्याज आप बताएं क्या क्या है जो प्यास महंगी है, इंसान का ज़िंदगी का रहना मुश्किल कर रहे हैं ये लोग। अगर आप रमज़ान मुबारक की बात की जाए तो लगता है आपको कि बेचारा जो आम आदमी है वो अफ्तार में जो है वो रोज़ा अफ्तार करने के लिए 4 चीज़ें खरीद सकता है? नहीं, क्यों? ऐसा क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं? ये प्यास है, हर चीज़ महंगी कर रहे हैं। इनको चाहिए कि सस्ताई करें, आम को रिलीफ दें। हैं क्यों हर कोई परेशान है, कैसे रोज़ा रखेगा बंदा? किराए वाले घर हैं, खाएंगे पिएंगे कैसे? कपड़े भी बनाना मुश्किल पड़ेगा, बहुत परेशान है लोग। खरीदारी कर लिया आपने? रमज़ान की तैयारी कर ली है? नहीं, अभी कर रहे हैं। आप तो कपड़े खरीद रही हैं? हाँ, तो कुछ जाहिर बात है, कपड़े नहीं खरीदेंगे इतनी ना। मतलब मुझे बताएं, सब्जी फ्रूट की अगर बात करें तो सब्जी और फ्रूट खरीद में है? खरीदेंगे वो भी, अभी तो आए हैं। आपको क्या लग रहा है, महंगाई ज़्यादा हुई है या कम है? महंगाई तो बहुत हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है, कुछ ले ही नहीं सकते। क्या क्या चीज़ें हैं जो इस दफ़ा छोड़ेंगी कि ये नहीं हम ले रहे? क्या अभी तो रमज़ान आए, अभी तो पता चलेगा क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ नहीं खरीदनी है। फ्रूट्स वगैरह खरीदेंगे? खरीदेंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ज़रूर खरीदेंगे। आप बताएं, महंगाई हुई है? बहुत। क्या क्या ऐसा है जो आपने सोचा है कि इस रमज़ान नहीं खरीदना? मैंने नहीं खरीदना सोचा तो ये कि ख़रीदें, कोशिश करें, लेकिन वो है ना, जो नसीब में मिलेगा तो वो मिल जाएगा, नहीं तो बहुत अपनी पहुंच से दूर है। आप बताएं, तो गौर से सुन रही हैं, क्या खरीदा है? नहीं क्या क्या खरीद लिया आपने? आलू प्याज। आलू प्याज? अच्छा, प्याज हम लोग खरीद रहे थे 150 रुपए किलो मिल रहे हैं। मुझे बताइए, ये इतनी महंगाई 150 पहले भी मिलते थे या अभी रमज़ान की वजह से? नहीं, पहले मिलते थे, लेकिन रमज़ान में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। पहले भी ऐसे ही चल रही है प्याज। तो अब क्या लगता है आपको कि मतलब चीज़ें कम होती हैं? हम देखते हैं बाकी ममालिक में जो है इस तरह का कोई इवेंट हो तो चीज़ें कम हो जाती हैं, हमारे यहाँ इतनी महंगाई हो जाती है, वजह क्या है इसको? वजह क्या कहते हैं, बाहर मुल्क जा रही हैं चीज़ें, हम तो यही कहेंगे। आप बताएं, महंगाई हुई है या चीज़ें थोड़ी मुनासिब रेट्स पे मिल रही हैं? बहुत महंगी हो गई है क्या महंगा मिला आपको? सब चीज़ें। देखो ये 6 किलो 50 के में है, फिर सिर्फ किन्नू ही लिए हैं? और क्या करे, पैसे ही नहीं है। महंगाई का बताएं क्या सूरत हाल है? खवातीन घर चलाती हैं, इतना मुश्किल हो गया खवातीन के लिए घर चलाना। ये ना पूछे कि चीज़ सस्ती क्या है, अब ये पूछे। पाकिस्तान में तो मैं कहती हूँ रहना ही मुश्किल हो गया लोगों का, बहुत ज़्यादा। क्या ऐसी चीज़ है जो आप अभी कह रही है ना सस्ती है? कुछ सस्ती चीज़ कुछ भी सस्ती नहीं देखा जाए तो, कुछ भी नहीं है। बच्चे वाली जो है वो तो पहले 10 दफ़ा घूमेंगी, जब कोई चीज़ सस्ती नज़र आएगी जब लेंगी ना वो। हाँ, अब चीज़ें नहीं खरीदती। मैं तो नहीं खरीदती। आपको नहीं पता, जब भी आपको नहीं पता। हमारे पाकिस्तान में तो वैसे देखा जाए तो रहना ही मुश्किल हो गया है। नहीं, मुझे बताएं कि रमज़ान की तैयारी की है आपने? जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे बेसन हो गया या आटा। अभी शुरू में इतनी महंगाई है, तो रमज़ान जब शुरू होगा जब क्या हाल होगा आप ये देखें बस। मुझे बताएं, रमज़ान की तैयारी की अगर बात करें तो तैयारी कर लिया रमज़ान की? बेसन वगैरह हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया। क्यों? बस पैसे आएंगे तो लेंगे ना। पैसे कब आएंगे? पहली को? हाँ, तो पैसे आ जाएंगे तो आपको लगता है कि इस दफ़ा रमज़ान में थोड़ी जो है वो थोड़ा रिलीफ मिलेगा आम आदमी को? मुश्किल लग रहा है मेरे को। मुश्किल लग रहा है। फ्रूट्स खाएंगे इस दफ़ा? नहीं, बिल्कुल बाइकआउट। महंगाई हो गई। खरीदारी कर ली है? कर लिए, रमज़ान की तैयारी हो गई? फुल रह रही है। क्या क्या खरीद लिया है? बस जो खरीदनी चीज़ें वो खरीदी है। मसलन खजूरें हो गई, बेसन हो गया, ये खरीद लिया आपने? खजूर, बेसन, फ्रूट, सब्जी सब खरीद लिए। बताएं कि रेट्स कैसे हैं? मतलब महंगाई है, थोड़ी चीज़ें सस्ती हैं? सारी चीज़ें महंगी हैं। इस दफ़ा कुछ सोचा है कि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महंगी है तो इस दफ़ा ये चीज़ हम नहीं इस्तेमाल करेंगे? सबसे ज़्यादा महंगा केला। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, केला बहुत महंगा है। अभी ना कितना है, 100 रुपये दर्जन। ये रमज़ानों में ना 200 रुपये दर्जन में आ गए। आप 100 रुपये कह रहे हैं, हमें तो 150 रुपये दर्जन मिला है। मिला है ना शहर में। अब यहीं से खरीदा है हमने 150 रुपये अब का। सदर या सदर अभी भी वहाँ 100 रुपये 150 रुपये दर्जन मिल रहा है, अच्छा वाला केला। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताएं, आम आदमी के लिए रमज़ान भी है लेकिन बिजली के बिल भी आएंगे, गैस के बिल भी आएंगे, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी है, कितना मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए सरवाइव करना? ख़ास तौर पर मजदूर के लिए कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। या तो खाना खा ले या तो फ्रूट खा ले। एक बात बताएं, आप रमज़ान की तैयारी कर ली है? तैयारी करें ना, आलू कितने के?
गुंजाइश के हिसाब से। तो गुंजाइश हमने देखा है जितनी महंगाई हो गई है, गुंजाइश में बजट में कोई चीज़ आ रही है? बजट में तो कुछ भी नहीं आ रहा मुझे। कुछ भी नहीं आ रहा। तो इस दफ़ा क्या सोचा है, क्या है जो नहीं खाएंगे आप? बस जो अल्लाह को मंजूर, जो आ जाए बस बजट में। और क्या है, काम होगा तो उसी को ऊपर है, सब कमाई के ऊपर। बड़ा डिपेंड करता है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो दिहाड़ीदार हैं, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते हैं और फिर शाम को जो है वो अपने घर का सौदा सिर्फ लेकर जो है घर वापस जा रहे होते हैं। उनके लिए आजकल के दौर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। रमज़ान की तैयारी हो गई है? जी बिल्कुल हो गई। क्या क्या लिया है? सब्जी लिए। बस सब आप बताएं क्या क्या ले लिया? नहीं, घर का सौदा ही लिया। तो अभी मुझे बताएं, रमज़ान में महंगाई हुई है? महंगाई तो तुम्हें पता है कब नहीं। बहुत ज़्यादा, बहुत महंगाई है। महंगाई का क्या सोचा है आपने, क्या है जो इस दफ़ा इफ्तार में नहीं खाना? महंगाई बेटा रोज़ा रखते हैं तो सभी कुछ खाना पड़ता है। रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की तरफ से ये है कि वो होता है कि सवाब भी मिलता है, मगर आजकल के लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। अब अगर फ्रूट की बात करें, हमने देखा है जितना बहुत- फ्रूट महंगा है, आप तो खा ही नहीं सकते, आम आदमी तो खा ही नहीं सकता। लेंगे बेटा, जैसे अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे। खाएंगे। वैसे मगर महंगाई वालों को एहसास नहीं है। कर ली तैयारी रमज़ान की या रहती है? अभी तो रहती है। रहती है। क्या लग रहा है कीमतें सुन के? कीमतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आवाम का कचूमर निकल गया है। मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महंगी हुई है? सभी चीज़ें महंगी हो गई। प्याज, कभी प्याज महंगी हो जाती है, कभी टमाटर महंगे हो जाते हैं, एक ना एक चीज़ महंगी चल रही होती है। मतलब हमने देखा है कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर निकलते हैं अपना सामान लेने के लिए, तो आजकल 1000 रुपये में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलता। 1000 रुपये 100 रुपये बन गए हैं बिल्कुल और 100 रुपये 10 रुपये बन गए हैं। तो मुझे बताएं आम आदमी कैसे गुजारा करेगा रमज़ान में? अभी तो 30 रोज़े पूरे हैं। सोसाइटी इसीलिए तो बढ़ गई है, आपको पता है उसकी शरह कितनी बढ़ गई है। ये आवाम के बारे में तो कोई सोचेगा नहीं, कोई भी नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं सोचेगा, क्योंकि कर्जा लेंगे, कर्जा वो अपनी शराइत पे देते हैं बाहर से। वो शराइत नहीं मानेंगे तो कर्जा नहीं मिलेगा, वो कर्जा नहीं मिलेगा, इनके पेट नहीं भरेंगे। फिर शबरात आई, चीनी 45 रुपए बिक रही थी ना, 145, 150 पे आ गई फ़ौरन। कितना लूटते हैं आवाम को। अब यही देखें, महंगा इससे ज़्यादा ही महंगा होगा, कम नहीं होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी खरबूजा देखो 100 पे, अब देखना कहाँ पहुँचेगा ये। अब आम आदमी की अगर बात करें, और जो किराए पे रहते हैं, किराया भी देना होता है, फिर घर का खर्चा भी होता है, आना जाना भी होता है किसी की। कितनी मुश्किल के दिन हैं ये। हमारे शौहर हैं, अभी हमारे शौहर के पैर में लगी हुई है, किराए के घर में रहते हैं। अब बताओ, किराया दें, पेंशन पे गुजारा हो रहा है, तो कितनी मुश्किल दिन है। अभी आप मुझे बताएं कि क्या लगता है आपको, ये हुक्मरान कब सोचेंगे आवाम को? मैं क्या बताऊँ आपको। आपने इतनी ज़िंदगी गुजार दी, नहीं सोचेंगे, कभी तो सोचा होगा। वो सोचेंगे ही नहीं। आवाम का सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, आवाम का कहाँ सोचा। इलेक्शन हुए, पता चल गया ना, कोई सोचा नहीं सोचा है। शॉपिंग कर ली है रमज़ान की? अभी तो हम आए हैं, भी कहाँ करिए, अब देखें पता नहीं क्या बजट लेकर आए? बजट तो हमारे पास बहुत सारा है, बड़ा पैसा है। हाँ पैसा तो घोड़ा है मुल्क में, और है ही क्या, पैसों का तो बता करा में, और क्या रह गया है, सब लूट रहे हैं पूरे मुल्क और कौम को। आम आदमी का क्या? आम आदमी तो जिंदा का है, उसको तो महरूमीन में डालो। क्या में डालो? महरूमीन में। अच्छा। हाँ, जिंदा को मार दो, इन्होंने मार दिया है। हाँ, तो रमज़ान में कुछ लगता है सस्ताई होगी, चीज़ें तो सुनने और महंगाई होने वाली है, ये आफत आ गई है मुल्क में, और एक नई। मतलब कुछ भी नहीं है आम नहीं, आदमी नहीं कुछ के नहीं लिए। है, आम इंसान की तो कोई जिंदगी है ही नहीं। इनको तो जहर वेल मिला दो पानी के अंदर और आवाम को मार दो, ये रह गया, और कुछ भी नहीं है मुल्क और कौम में। आप बताएं। मुताफिक करती हूँ मैं, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आवाम के लिए तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। अभी आप देखें, अभी लास्ट 2 डेज पहले मैं फ्रूट लेने गई, तो अभी से इतना छोटे छोटे बनानास जो हैं वो 120 ऊपर पर यार्ड दर्जन है। तो अभी ये हाल है, तो आगे रमज़ान आएंगे तो फिर क्या होगा। अभी आपने क्या सोचा है कि कौन सी चीज़ है जो नहीं लेनी है आपने इस दफा रमजान? अगर सब इत्तेहाद करें तो जो चीज़ महंगी आप उसका बाइकआउट कर दें। जब वो बाइकआउट हो जाएगा तो ऑलरेडी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। कल तक मटर 100 रुपए किलो थी, आज 200 हो गई, 150 हो गई। तो बताओ कहाँ से हम करेंगे पूरा। ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च देखो 40 रुपए 50 रुपए पाव। हाँ 200 रुपए की तो हरी मिर्च मिल रही है। फिर आप तो गरीब आदमी कहाँ क्या खाएगा। इंटरव्यू या आवाम से कमेंट्स लेने का फायदा क्या होता है? असर तो कुछ भी नहीं होता।
देखिए सर तो कुछ भी नहीं है ना। आम की जो भी वो कह लें आपके उनके जो दुख होते हैं, जो उनकी तकालीफ होती है, मकसद तो यही होता है ना वो ऊपर पहुंचाया जाए, पहुँचाया जाए, लेकिन पहुँचाने के बावजूद उसका कोई रद्द अमल तो सामने आना चाहिए ना। ऐसे ही जब आप अभी कर रहे हैं, आप लोग रमज़ान में आए, विजिट करें बाज़ारों के, आप यहाँ के इनको सबको, अगर आप आम की बात कर रही हैं तो आप देखें महंगाई कितनी हद तक की गई है। आवाम तो अंकल बिल्कुल सही कहते हैं, पानी में जहर मिला दिया जाए, पानी में जहर मिला दिया जाए और आवाम को मार दिया जाए, हल तो यही है ना। आवाम को किसी सूरत नहीं मिल रहा है। प्रोग्राम में मजीद बात भी करेंगे, लेकिन जी प्रोग्राम में लोगों से बात कर रहे हैं, मजीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या खरीद लिए? अभी कुछ भी नहीं खरीदा, आ रहे हमने कहा शाम के टाइम शायद सस्ता होगी, लेकिन वो जो सुबह था वो अभी है। शाम में वैसे शाम में चीज़ें हमने सुना है थोड़ी सस्ती हो जाती है, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है जो कचरा मिल रहा होता है ना वो सस्ता होता है। फिर जब घर जाके देखते हैं तो आधा कचरा निकला होता है, वही पहले से ले लें, मिक्स कर देते हैं, कहते लेना लो वरना जाओ। मुझे एक बात बताएं, अगर ये तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो दिहाड़ीदार हैं, जो रोज़ाना कमाते हैं, जो तनख्वाहदार है वो भी तो बेचारा पिस गए। सब पिस गए, हमारे बच्चे तो बेरोजगार बैठे हैं घरों में, काम ही नहीं, कंपनियाँ ही बंद है। महंगाई का बताएं क्या सूरत हाल है? महंगाई तो महंगाई है, उससे तो कोई सूरत हाल नहीं, जैसी थी और बढ़ रही है, आगे जा रही है, पीछे नहीं आ रही है वो। किसों को प्याज जो है ना 100 रुपए की 1 किलो मिल रही है, 100 की 2 किलो थी, 150 रुपए थी अभी भी कल पर। हाँ, अब आज 100 रुपए हुई, ऐसी महंगाई है। वो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे ना 30 की तनख्वाह 30 की होगी, डबल कर दिया जाएगी। मुझे नहीं लग रहा है, वही भूखे प्यासे बच्चे नंगे भूखे, कपड़े भी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं। क्या करेंगे, मकान का किराया दें, बिल भरें, बच्चों की सैलरियाँ नहीं है, बिल इतने आ रहे, गैस के बिल इतने आ रहे, हमारे घर में क्या चल रहा है सिलेंडर, और बिल वैसे ही भेज रहे वो लोग, वो हमने बना घरों में गैस भी मौजूद नहीं है। और रमजान मुबारक की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मसला गैस का भी है, क्योंकि हमने देखा है कि गैस की भी टाइमिंग सेट की हुई है। वो तो चले एक और मसला है, उस पर तो बाद में बात होगी। बात अगर महंगाई पर करें तो वही बात है कि अगर बिजली का बिल देख लें, उसके बाद पानी का बिल देख लें, गैस का बिल देख लें, घर का किराया देख लें, बच्चों की फ़ीस देख लें, रोज़ाना का ट्रांसपोर्टेशन देख लें, उसके बाद जो है वो सैर व अफ्तार की महंगाई देख लें, तो ऐसा लगता है कि आम आदमी तो बेचारा आपने बिल्कुल ही उसको जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया है। मतलब आपने इतना भी नहीं उनको छोड़ा कि वो दोबारा से जो है वो अपनी आवाज़ उठा सकें या वो अपने दुख दर्द जो है वो बयान कर सकें। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करके जानते हैं कि आखिर उनके लिए रमज़ानुल मुबारक जो है वो किस तरीके से आता हुआ उनको नज़र आ रहा है। लिया आपने अदरक लहसुन? अच्छा, अदरक लहसुन तो हम ले ही नहीं सके, क्या रेट्स हैं अदरक लहसुन के? ये 160 रुपये और 170 रुपये। 160 रुपये 170 रुपये किलो या पाव? पाव। पाव। गरीबों को तो मार दिया, गरीब तो मर गए। कौन सोचेगा? खुदा, मेरा रब सोचेगा। कब तक रहेगा ये? मतलब अब देखिए ना, रमज़ान इतना बाबरकतों का महीना, रहमतें लेकर आता है। अब क्या कर सकते हैं सिस्टर, अब तो जो है वो साथ ही चलेगा। ये तो तनख्वाहदार आदमी है, ये कैसे सरवाइव करेगा? रुपये में क्या बच्चे पालोगे, क्या करोगे आप बताएं? और 25,000 रुपये और किराए का घर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना है। और 25,000 रुपये में कैसे डिवाइड करते हैं आपके, क्या क्या पूरा होता है? क्योंकि हारी बीमारी है, स्कूल के अखराज आते हैं और ये रोज़मर्रा के मसले। ये जो रमज़ानुल मुबारक आता है ये खर्चे डबल हो जाते हैं। डाकुओं के लिए खोला गया है रमज़ानुल मुबारक, ये तो डाकू बहाल होते हैं। हमने तो सुना है कि शैतान बंद होता है, इस महीने में तो शैतान खुलता है। तो यही है, महंगाई के दौर में तो जिन आ गया हमारे पास, अब क्या करें? महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। महंगाई, वाकई महंगाई में आप जिस भी चीज़ पर हाथ रखते हैं ना वो आपकी पहुंच से इतनी दूर हो गई है कि आप उसको जो है वो ख़रीद नहीं सकते हैं। जितनी मर्ज़ी ख्वाहिश कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप एक तनख्वाह के अंदर तो जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते आजकल के दौर में। मज़ीद आगे बढ़कर ज़रा लोगों से बात करके जानते हैं कि मसाले वगैरह के क्या रेट्स चल रहे हैं जो हम नहीं ले पाए, उसके बारे में भी जानते हैं। आवाम से बात कर रहे थे हम लोग। अब चूँकि यहाँ पर ठेले भी मौजूद हैं, बाज़ार लगा हुआ है, हम इनसे जानते हैं कि क्या इनके पास ये जो अपनी मनमानी कीमतों पर बेच रहे हैं, इनके पास रेट लिस्ट मौजूद है जो कि जारी की जाती है रोज़ाना की बुनियाद पर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। मुझे बताओ वो रेट लिस्ट है तुम्हारे पास? वो आज दे के आते हैं, पता वाला दे के नहीं गए। खुद दे के जाते हैं? जी, ये खुद दे के आते हैं। वो तुम कैसे बेच रहे हो फिर सब्जी? अंदाजे बेच रहे हैं। ताजे से बेच रहे हो? जैसे जो रोज़ बेचते हैं रेट के हिसाब से ऐसे बेच रहे हैं। जो रोज़ बेचते हो 10-20 रुपये ज़्यादा करके बेच रहे हो? ज़्यादा नहीं, जो बेचते हैं वो चीज़ ही है। अब सब्जी ग्राहक को भी पता है, ग्राहक को भी समझदार है, ग्राहक को पता है ये चीज़ हर बाजार में दाम बिक रही है, वो चीज़ ये वाली दाम बिक रही है, ऐसे बेच। ये जो बाजार के वो होते हैं जिम्मेदारान, वो आके चेक वेक भी तो करते हैं ना, चेक नहीं कर रहा?
चेक करने आते हैं, लेकिन आज ना देख के नहीं गए लिस्ट। आते हैं, चेक करते हैं बाजार में क्या दाम क्या भाव बेच रहे हो, हर चीज़। तो नहीं देखा कोई, हम तो कब से घूम रहे हैं। आप अब ऐसे ही है, बाजार वाले उनकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? आहत। आहत बताओ, ये रेट लिस्ट है? नहीं, इस बाजार में नहीं है। क्यों? ये तो बाजार मालिक से पूछो ना आप जाके। अरे तो तुम सब्जी बेच रहे हो ना? तो सब्जी तो ये मंडी से लाए ना हम। बेचोगे तो इसकी कीमत भी तो होती है ना, जो मुकर्रर की है सरकार ने। सरकार वरकार नहीं चलती है यहाँ पर बाजी। क्या चलता है यहाँ पर बाजार मालिक चलता है, वो किराया लेता है और चले जाता है बस। क्या किराया? 500 रुपये। 500 रुपये एक दिन का? एक ठेले का खाली, ये यहाँ तक खड़े होने का। 500 रुपये है ना किराया? तो अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास रेट लिस्ट नहीं है तो ये सब्जी कैसे बेच रहे हो? सब्जी अपने हिसाब से बेच रहे हैं, 190 की लाए 200 की बेच रहे हैं। अच्छा, मतलब जिस कीमत रख के बेच रहे हैं अपने। 5 रुपये खुद ही रख रहे हो? जी। क्या है कोई जिम्मेदार जो घूम रहा होता है, चेक कर रहा होता है रेट? कोई भी नहीं है। कभी भी नहीं आता? रमजानों में आते हैं ना 5-5 हज़ार के चलान करने। तब तक इंतजार करोगे कि कोई आएगा फिर जाके रेट लिस्ट लो? हाँ, ये लोग नहीं देते ना उससे पहले। खुद लो ना, मंडी जाते हो, मंडी से मिलती है रेट लिस्ट? मंडी में तो हमने आज तक नहीं देखी। मंडी में तो मौजूद होती है रेट लिस्ट, हमने की बुनियाद पर पता नहीं। मनमर्जियाँ चल रही हैं यहाँ पर तमाम ठेले वालों की जानिब से। कुछ और ठेले वालों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं से रेट लिस्ट मिल जाए ताकि पता चल जाए कि भाई ये जो अपनी मर्जी से जो है वो रेट लगाए हुए हैं, जिससे आवाम को नुकसान हो रहा है, आवाम की जेबों पर ये मनमानी कीमतें जो है भारी पड़ रही हैं। तो किसी के पास रेट लिस्ट मौजूद है भी या नहीं? रेट लिस्ट है तुम्हारे पास? मैडम रेट लिस्ट तो थी, लेकिन हमने रेट कम कर दिया, इस वजह से जो है रेट लिस्ट हटा दी। नहीं तो है कहाँ पे? मैडम वो तो उड़ गई मेरे ख्याल से। हवा तो चल नहीं रही? नहीं, हवा तो चली है बिल्कुल। मैं तो नहीं लग रही प्राइस हवा चल रही है। आंटी रेट लिस्ट तो थी मेरे पास, देखो यहीं कहीं होगी रेट लिस्ट भी। आप प्राइस लिस्ट मेरे चेक करें माल की, किधर है? यहीं कहीं थी मेरे पास, थी, ऐसी बात नहीं है बिना रेट लिस्ट के माल बेचूंगा। मिल गई पाँव तले तुमने रोंधा हुआ है रेट लिस्ट को? जी बिल्कुल भी नहीं रोंधा हुआ, ये उड़ के गई है, मैंने इसको हटाई थी। आंटी कैसे दे रही है लहसुन अदरक? आप महंगा दे रहे, आपने मेरे से रेट लिया है, वो रेट पे थे। हाँ बताया बिल्कुल। लहसुन 120 लगवाई आपने मेरे से जी। ये मंडी से मैडम, ये मैंने 20,000 रुपये में अदरक खरीदी है, 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो खरीदी है मैंने अदरक। 120 रुपये पाव, 480 रुपये किलो। 500 रुपये किलो खरीदी है मैंने, अभी 120 रुपये पाव कर दी है, मेरी बिकी नहीं है। मैडम ये मैंने 500 रुपये किलो खरीदी है, लेकिन 120 यू कर दी है, मेरी बिकी नहीं है। मैंने सुबह 140 बेची है। मैडम मेन पॉइंट जो है ना मंडी है, वहाँ पे पठान बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, वो अपनी मनमानी से बेच रहे हैं। ये मुझे बताएं, आप लोग जब खरीदारी करने जाते हैं, ये रेट लिस्ट होती है सरकार की, और मैं ये देखते क्यों नहीं आप लोग? किसी के पास नहीं होती है, ये तो अभी सबके पास नहीं होती, ये रखते ही नहीं है। इसलिए नहीं रखते कि ये पकड़ा जाएगा ना कि कौन कितना क्या रेट है। ये जिसको जो मिलता है वो अपना हिसाब से बेचे। जहाँ से आपको रेट लिस्ट नहीं मिलती वहाँ से सब्जी मत लेना। ये पूरी मार्केट में आप जाएं, हर आदमी के पास कोई बेच रहा है 140 में, कोई ये बेच रहा है 150 में। तो किसके रेट अपने 120 में दिए इनको, उनको दे दी ना 120 में। मैं तुमसे लेकर गई हूँ 60 रुपए की मिर्ची, तुमने मुझे दी है। आपको 50 की दी है मैंने, 10 आप और दे दें मुझे। 10 रुपए तुमने मुझे कम किए ना। मुझे बताओ, ये लिस्टें चेक करने कोई आता है? जी बिल्कुल आते हैं मैडम। भाई मैं तो कब से घूम रही हूँ, कोई भी नहीं था। तो मैं आई हूँ ना, बाकी जिनका काम है वो आए। कहीं आते हैं मैडम, कोई नहीं। भाई ये तो आपका काम है चेक करना, आप आए चेक करने, जैसे आप आई हैं लेके जाती रहती है मुझसे सौदा, ये बताएंगे बाजी। ठीक है जी, हम लोग जो हैं वो यहाँ पर बात कर रहे थे आवाम से, आम आवाम से, और उसके साथ साथ बात की हमने जितने भी यहाँ पर ठेले वाले हैं उनसे बात की। खुद जो है वो ख़रीदारी करने की कोशिश की कि अगर 1000 रुपये का आपका एक दिन का बजट हो, जो कि महीने का 30,000 रुपया बनता है, तो आप 30,000 रुपया तो खाने पर नहीं लगाएंगे। हम बात करें आम आदमी की, जो कि दिहाड़ीदार है, उस शख्स की जो कि तनख्वाहदार है, जिसके जो है वो घर में बच्चे भी हैं, जिसके घर में माँ बाप भी हैं, उसके वो सुबह निकलता है कमाने के लिए, शाम में घर जाता है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में जहाँ पर इंसान ये सोचता है कि वो अल्लाह से मज़ीद करीब होगा, वो जो है वो तमाम तर रहमतें समेटने की कोशिश करेगा, वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेगा, जहाँ पर ये वो महीना है जब हम देखते हैं कि शैतान जो है वो हमें कैद होता हुआ नज़र आता है। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर आपको तमाम तर चीज़ें उल्टी मिलती हैं। महंगाई की बात करें, आम चीज़ों की बात करें, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो इतनी महंगी हो जाती हैं कि वो आम आदमी की पहुँच से इस कदर दूर हो जाती हैं कि शदीद किस्म की फ्रस्ट्रेशन लोगों में पाई जाती है। आवाम इतनी परेशान है कि उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। इसी वजह से हमने देखा कि
अगर सुसाइड की बात की जाए तो उसकी रेट में जो है वो उसके रेशो में बहुत इजाफा हुआ। उसके बाद डिप्रेशन के मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद आम आवाम कुछ भी करने सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल महरूम हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब से हमने बारहा रब्ता करने की कोशिश की कि उनसे जाना जाए कि रमज़ानुल मुबारक कितना करीब है, आपने अभी तक जो है वो नर्ख तय किए हैं या नहीं किए, आवाम को किस तरीके से जो है वो सहूलियात दी जाएंगी, किस तरीके से तमाम तर चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उनका कहना यह है कि वो मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं, उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। अब देखना ये है कि जो मीटिंग्स उनकी चल रही हैं कब ख़त्म होती हैं। अब होता ये है कि जब एक हमसे बात करने का टाइम नहीं है उनके पास, तो आम आदमी तो बहुत दूर रह जाता है। लम्हा फ़िक्र है, सोचने की बात है। अगर टाइम मिलो तो सिर्फ इतना ज़रूर सोचिएगा कि जो आम आदमी है इसके दिल से निकलती हुई जो आह है वो कहीं आपको बर्बाद ना कर दे, कहीं आपको इस कदर नुकसान ना पहुंचा दे कि सिवाय पछतावे कि आपके पास कुछ ना रह सके। महंगाई का जिन काबू उसको अभी से करना बहुत ज़रूरी है ताकि आम आवाम जो है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना सुकून से और तसल्ली से जो है वो गुजार सकें। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।